यहाँ पे अगर कोई एमएलए होता है जिसके पास वो फॉर्म भरने के टाइम दिखाता मेरे पास 20 लाख रुपए हैं, 50 लाख, फिर 5 साल में वो करोड़पति कहाँ से बनता है? ऐसे नेता जिनके पास कुछ नहीं थे, अगर मेरे पास आज कुछ उतना नहीं है तो 10 साल में अगर मैं करोड़पति बनूंगा, वो पैसा कहाँ से आएगा? करप्शन से, सिंपल बात। और हम सबको पता है यहाँ अमीर कौन बने हैं, यहाँ लैंड ग्रैबर्स कौन है, यहाँ पे पैसा किसने कहा, सब पता है। और कुछ चीज़ें सरकार में ठीक भी हुई है, कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई है जो हम नाराज़ हैं, लेकिन कम से कम कुछ अकाउंटेबिलिटी कोई ऐसी। मैंने ये कहा जो काउंसलर पैसा खाता है वो सब लोगों को पता है, जो काउंसलर ब्लैकमेलिंग करेगा वो सबको पता है। यहाँ पे आप थाने में जाइए, देखिए किसके खिलाफ कितने पर्चे हैं करप्शन, आपको निकल जाएगा। यहाँ की जो नए यूथ लीडर्स बन रहे हैं, वो नौकरियों पे पैसा खा रहे लोगों के, वो आप थानों में जाइए देखिए, आप सर्वे एक कीजिए। आपका फर्ज बनता है, एक वैसी जर्नलिज्म हो जहां पे आप लोगों को सच दिखाएं, वैसे सवाल पूछे लोगों से जो रियल हो, जो ऐसे सवाल हो जो सुन के लोगों को लगे नहीं है बाकी सवाल है, ये पूरी एक्सरसाइज करके आया है। तो वो सब बारामूला को पता है। हालांकि मैंने कहा है कि अब मेरे पास कंप्लेन आती है, आई है, देखिए मैंने बहुत सारे लोगों को पैसे भी वापस दिलवाए थे। अब हम फंस गए हैं, वही गो तो कर सन नो कॉन्फिडेंस मोशन, ब्याक वही गो कर सन नो कॉन्फिडेंस मोशन। इस वक्त अगर ये काउंसलर ऐसे होते, अगर ये बारामूला के हमदर्द होते हैं, सब बैठते हैं बोलते हैं प्रेसिडेंट साहब चोरे रहते शुरू में, अमन चोर रहते मजा सो याद कौन करे। मुझे गिराने का खाली एक ही मकसद है, इनको लगता है ये लोगों में इसकी अच्छी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, जो मैं सीधी बात करता हूँ, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ। इसको लोग चाहने लगे हैं, नौजवानों में इनका कनेक्ट है, शायद उसको दबा के हम कुछ करें। जो करप्शन करता है चाहे वो कितना भी तेज हो, वो पकड़ा जाता है। और लोगों को पता है यहाँ पे किसने करप्शन किया। आप रैंडमली जाइए, आप लोगों से बात कीजिए, इंटरव्यू कीजिए, राह चलते किसी भी बंदे से बात। लास्ट टाइम बीजेपी के एक सो कॉल्ड लीडर कहते थे आप बीजेपी ज्वाइन करो, आपको हम प्रेसिडेंट कंटिन्यू रखेंगे। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मेरे ख्यालात नहीं मिलते हैं आपके साथ। हालांकि लेकिन जो गरीब लोग, गरीब आवाम है, मैंने 1 इंच किसी का नहीं गिरने दिया यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है एक बेचारा 50 साल से अपनी दुकान पे रोजी रोटी कमा रहा है। तमिश तुथी बिचार दुकान तमिश सुई अज तो तथ दिमाह बह छेड़ने की मे एल जी साहब अगर कह गरीब इमस 2 मलर 3 मलर आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी है, सबको पता है। और मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ दिनों के बाद एल जी साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि हम गरीब के साथ छेड़ेंगे नहीं और अमीर को छोड़ेंगे नहीं। इसमें लोग सफ़र कर रहे हैं, मेरे होते हुए भी लोग सफ़र कर रहे हैं। मैंने स्ट्रेटली अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बोला था एक बार मीटिंग में, डायरेक्टर को भी एक बार हमने मीटिंग में बोला था, डीसी ऑफिस में भी बोला है। मैंने कहा कि हमारे पास सीएलटीसी होता है जो हायर्ड बंदा होता है, जिसकी कोई वैसी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर इसको हम इस तरह करें, जो मेरा आइडिया था कि हम मीनिस वार्डस में नफर था, ठीक शास गरीब कहीं हम डिजर्व करा सके, बहुत वना वार्ड मेंबर कंसर्न नश सीधी यमन दहान नाम मीनिस वार्डस में 10 नफर गरीब, उमन यह पोस जरूरत, यह दियो सा अमन, यह रेस्पॉन्सिबिलिटी वार्ड मेंबर सज। अगर ये गलत नाव दित अमिस करियो सा तुम मेंबरशिप कैंसिल, यह करियो सा डिस्क्वालीफाई तक, अगर इन गलत नफर सुन दित। अब अगर इस तरह होता है, इस तरह स्ट्रीमलाइन होता, मुझे ये भी बोला गया कि इम शकसलत खसना कुर्सी पे इम लागना टाई, यम हावना और मैं अवाम से बोलता हूँ कि जो बंदा ठग हो, जो बंदा लोगों के पैसे खाता हो, जो बंदा लोगों को तंग करता हो, उसको आप वोट क्या, उसको आप उसके साथ बात भी ना किया करें। मेरे पास कुछ लेटर्स हैं जिसमें काउंसलर अपने लेटर हेड पे परमिशन देते थे, कॉपी टू प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला, इलीगल कंस्ट्रक्शंस। और आज जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ इन काउंसलरों के साथ, ये मेजॉरिटी की लड़ाई नहीं है, ये उसूलों की लड़ाई। तो बीजेपी तो मेरे यहाँ पे बारामूला में लगातार मुझे उतारने की कोशिश में है। हालांकि कुछ लोग जब तब अपनी पार्टी में थे, आज वो आज़ाद साहब की पार्टी में है, तो वो पार्टियां बदलें, मुझे इतना प्रेशर है, मैंने कोई पार्टी नहीं ज्वाइन की। मैं तब भी इंडिपेंडेंट था और आज भी इंडिपेंडेंट। और मजे की बात यह है, जब मैं पहले इलेक्शन लड़ा इंडिपेंडेंट, मुझे बदनाम करने की कोशिश की, ये बीजेपी वाला है, ये बीजेपी का कैंडिडेट है, और वो सब लोग बीजेपी में चले गए सिवाय मेरे। लेकिन मुझे लोगों ने ही बोला कि नहीं आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। जब आपको लोग कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, फिर इनका हक नहीं बनता है मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन करने का। और आज जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ इन काउंसलरों के साथ, ये मेजॉरिटी की लड़ाई नहीं है, ये उसूलों की लड़ाई। लेकिन मुझे लोगों ने ही बोला कि नहीं आप लड़िए, हम आपके साथ हैं।
जब आपको लोग कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, फिर इनका हक नहीं बनता है मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन